अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। खदशात को दूर करने की एक कोशिश, पहले होगी उसकी बात। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है, हर तरफ से वार करेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए सारे के सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा ऐलान किया। कहा मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर चौधरी मंजूर से बातचीत करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा, हुकूमत गिर चुकी है, सिर्फ एक धक्का देना बाकी है। तो तहरीके अदम एतमाद का ऐलान इस बात का सबूत है कि बिलावल भुट्टो इमरान खान को आईनी तौर पर मुंतखब वजीर आजम मानते हैं। इन्हें अब सिलेक्टेड की गर्दान तो छोड़ देनी चाहिए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। पीडीएम को एक बार फिर गैर फितरी इत्तेहाद भी करार दिया। बोले ये लोग बहुत जल्द बिखर जाएंगे। पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है, कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे। और आप देख रहे हैं आगाज हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफों पर इनमें यकसुई नहीं रही। 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं, इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे आईनी तरीके से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम है तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और JUI के अंदर जो तफरीक दिखाई दे रही है वो पूरी कौम के सामने है। शिराजा दिख रहा है। तो कौमी असम्बली के इजलास में क्या हिकमत अमली अपनानी है? मुशावरत के लिए नून लीग कल बैठक लगाएगी। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की सदारत में इजलास होगा। मजीद क्या बात होगी जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास नकवी, क्या पेशरफ्त होने जा रही है इस बैठक में? जी बिल्कुल, जैसा कि कल जो है कौमी असम्बली का इजलास इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है, तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो भी इस्लामाबाद में तलब किया गया है और मरियम नवाज जो है वो उसकी सरबराही करेंगी। और उस इजलास के अंदर एजेंडे पे गौर किया जाएगा कि कौमी असम्बली के अंदर किस तरीके से हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा टफ टाइम दिया जा सके और अपोजिशन जो जो अपनी बातें वहां पर मनवाना चाहती है उसके हवाले से जो है मामला जेर गौर आएंगे। तो इस हवाले से नून लीग की दीगर जो क्यादत है उसको भी इस्लामाबाद बुला लिया गया है और कल 3 बजे का टाइम रखा गया है जिसमें मरियम नवाज जो है इजलास में पहुंचेंगी और वहां उसकी क्यादत करेंगी। जी ठीक है, अब्बास नकवी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। शेख रशीद ने बड़ी बात की। आए ख़त्म नबूवत और कश्मीर के मामले पर इकट्ठे जलसे कर लेते हैं। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को खुली पेशकश कर दी। मदारिस के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, ये मशवरा भी दिया। बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी तो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, मौलाना हाथ मलते रह जाएंगे। बिलावल तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें, लेकिन पीडीएम सेनेट और सदारती इंतखाब को भी याद रखे। फजलुर रहमान साहब, खत्म नबूवत पर मैं इकट्ठा जलसा करने के लिए फजलुर रहमान साहब तैयार हूँ, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। कह रहे हैं जनाब अली के हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है, आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रहे। ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में आप आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। पहले पनामा था, अब पनामा 2 आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि 7,50,000 शहबाज साहब ने नैब को दिए। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। तो एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए। सदर के इलेक्शन में क्या हुआ? फजलुर रहमान साहब खुद सदर के उम्मीदवार इसी असम्बली में जिसमें वो लानत भेजते। महंगाई इसलिए भी हुई कि चोरों ने बहुत लूटा। बिजली इसलिए बढ़नी पड़ गई कि इन लोगों ने ऐसे मुआहदे किए कि या हम बैंकरप्ट हो जाते। हमें IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा।
लाहौर की जिले इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। खोकर पैलेस के इर्द गिर्द 38 केनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। ख्वाजा साद रफीक ने ऑपरेशन को गुंडागर्दी करार दे दिया। जिले इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा जौहर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और खोकर पैलेस का अकबी दरवाजा, दीवार और 3 मंजिला प्लाजा मस्मार कर दिया। सैफुल मलूक खोकर ने जिले इंतजामिया के इस अमल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। घर से रात का इन्होंने हमारी खवातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल का सोशल मीडिया पैगाम में कहना था, इमरान खान वागजार कराई गई 38 कनाल जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इसे जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा करार दिया। इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ हुक्मरान, इतने थोड़े दिले हुक्मरान हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर और एसएसपी ऑपरेशंस ने की। इंतजामिया ने ऑपरेशन मुकम्मल करके 1.25 अरब रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवाते हुए पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और इस सारे मामले के ऊपर ट्वीट आया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज़ महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ से वफा के जुर्म में इंतकाम का निशाना बनने वाले सब साथियों को सलाम। हर जुल्म का हिसाब देना होगा। खोखर बरादरान को उन्होंने शाबाश दी जो जमात का बहुत बड़ा सरमाया है। जुल्म इंतकाम का सामना किया लेकिन पीछे हटे ना ही नवाज शरीफ से बेवफाई की। मरियम नवाज ने ट्वीट किया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकवान ने पंजाब में सरकारी जमीनों पर कब्जे में मुलविस लीगी रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। मियां जावेद लतीफ समेत खुर्रम दस्तगीर के वालिद भी शामिल हैं। कहती हैं सूबे भर में अब तक 181 अरब की हजारों एकड़ जमीन वागुजार कराई जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में 181 अरब से जायद मालियत की हजारों एकड़ अराजी जो है वो वागुजार कराई गई है। नून लीग के 50 सरकर्दा रहनुमा MPA और MNAs वो तमाम इस 50 की लिस्ट के अंदर ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि ये वो सारे वो अफराद हैं जिन्होंने दोनों हाथों से रियासत की प्रॉपर्टी थी उसको गिद्ध बन के नोचा। इसमें मियां जावेद लतीफ़ साहब का नाम सरे फहरिस्त भी आपको नजर आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिदे मोहतरम का नाम भी इसमें आपको नजर आएगा और आप पढ़ता जाओ और शर्माता जाओ। तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा। लाहौर में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, 3 नौजवान जान से गए। मरने वालों में 2 कजन और मुलाजिम शामिल हैं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं। आपको बताएं कि तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा। लाहौर में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 3 नौजवान जान से गए। मरने वालों में 2 कजन और मुलाजिम शामिल हैं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं। शेखुपुरा में डकैती के दौरान लड़की से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। DPO का कहना है हलाक मुल्जिमान सगे भाई थे। इन्हें साथ ही पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। अवान भटिया में पुलिस नाके पर मुल्जिमान को रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान फरार होने की कोशिश में अपने ही साथियों की गोली लगने से मारे गए, ये भी बताया। और पहले कौन बाल कटवाएगा, फैसलाबाद में छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा, गोलियां चल गईं, फायरिंग से 2 अफराद मारे गए, 4 जख्मी हो गए। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं यूसुफ चीमा अपनी इस रिपोर्ट में। पहले मेरा नंबर नहीं, मैं पहले आया था। फैसलाबाद में नाई की दुकान पर झगड़ा इतना बढ़ा कि गोलियां चल गईं। वाकया मंसूरा के इलाके में पेश आया। शकील और उसके साथी की फायरिंग से 2 भाई राशिद और बिलाल जाँ बहक हुए। वो आया, वहाँ में बैठे हुए थे दोस्त सारे, ये उधर उसने फायरिंग की है। उसके बाद वो चला गया उनके घर की तरफ। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का मुल्जिमान से 2 साल पहले भी झगड़ा हुआ था मगर सुलह सफाई हो गई थी। उधर ये लड़ाई हुई है तो एक ही फरीक है शकील
जिसने फायर मारे, जिसकी वजह से 7 आदमी मजरूब हो गए, 2 की डेथ हो गई है, बाकी अस्पताल में। पुलिस ने शकील और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। आईजी पंजाब ने भी आरपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हाफिज अवेज के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि 47 दिन बाद सिर्फ 12 घंटों के लिए CNG की फराहमी, सार्फिन ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। सिंध वाले मज़े में हैं जहां 6 रोज़ बाद कम से कम पूरे 1 दिन के लिए CNG दी जा रही है। CNG को बंद होगा तो आवाम लूटेगा। लुट कर इतना तंग हुए कि लोग अपनी बेबसी पर हंसने लगे। गैस की कमी के सबब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 37 रोज बाद खुले। परेशान लोगों ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इदारों की नाअहली आवाम क्यों भुगते। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, इससे बेहतर है ये घर चले जाए। तो हर आदमी बेचारा परेशान है, जिन्होंने वोट दिया है वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी परेशान है। इतवार की सुबह 6 बजे खुलने वाले CNG स्टेशन ठीक 12 घंटे बाद शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध के सार्फिन फिर मजे में हैं कि जिनके लिए 6 दिन बाद 24 घंटे तक CNG दस्तयाब हुई। इसके बावजूद शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह बना लिए। क्या करेंगे, कभी उससे 500,000 लेते हैं, उससे पूरा बच्चों को तो खिलाने, चाहे गाड़ी चले या नहीं चले। बहुत सारा नुकसान हो गया। 8 दिन के बाद खुल गई, एतवार को खुली थी, आज एतवार है। बहुत परेशान है, काम काज है नहीं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मुतालबा है कि CNG बिला तात्तुल फराहम की जाए क्योंकि स्टेशन मालिकान को भारी नुकसान हो रहा है। और अब स्वाद की वादी मालम जब्बा में स्नोबोर्डिंग का जिक्र, जिसके आलमी मेले के दूसरे रोज भी मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने महारत दिखाई। मुल्क भर से आए सयाह भी खूब महसूस हो रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। नंबर 34, 3, 2, 1, गो। चलो चलो पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड चलो। स्विट्जरलैंड वालों को सवात की दिलकश वादी खींच लाई। मालम जब्बा में स्नोबोर्डिंग का आलमी मेला देखने चले आए। I'm a pro snowboarder from Switzerland and here I come to the Pakistani Switzerland. वाजिद सिविल स्कीइंग रिजॉर्ट पर दूसरे रोज भी मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। इवेंट में यूरोप के 9 जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 44 खिलाड़ी शरीक हैं। I'm really happy to be here. I mean, it's a really nice ski resort, so we're really enjoying the slope. The snow was so soft and we can move right to left or left to right very easily. कमिश्नर मालाकान डिवीजन का कहना है सयाहों को हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन कुदरती मनाजर से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। इवेंट के दौरान यूरोपी खिलाड़ी पाकिस्तानियों को भी तरबियत देते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 28वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप जीत ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नल्तर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म। 28वें नेशनल स्की चैंपियनशिप का टाइटल गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने अपने नाम किया। आइज स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन ने जीत ली। आइस हॉकी के फाइनल में भी गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन ने एकतरफा मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को 7 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फातेह टीमों में ट्रॉफी और खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। कामयाब टीम के अफसरों और जवानों ने मुकामी धुनों पर रक्स किया। मुकाबलों में पाक फिदाइया, पाक आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन, पंजाब सिंध और सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीमों ने शिरकत की। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। शहरियों ने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। शुमाली बलूचिस्तान के इलाके दोबारा शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात -10, कोयटा -9, दालबंदी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बायस सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। गैस भी गायब है। ईंधन का मसला हल करने के लिए शहरियों ने लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दी। अपनी जेब से लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, बस जला रहे हैं, काम चला रहे हैं, बस सर्दी से अपने आप को बचा रहे हैं, सर्दी शिद्दत से अपने आप को बचा रहे हैं। गैस नहीं है, सारे लोग बहुत
परेशान है यार, न घरों में है सर, हम लोग घरों में अभी वो डायरेक्ट पाइप को आग लगा देते हैं, वो भी नहीं है। आग तापते हुए शहरी गपशप भी करते हैं। सब्ज़ चाय की महफिल भी जमती है। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखता है, फ्रेश होएगा हम लोगों का दिमाग, इसका ये फ़ायदा है। बस इधर आग जलाएगा, काम भी करता है, हम लोग काम भी कर रहे हो और हाथ भी गर्म होएगा, जान भी गर्म होएगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शदीद लहर जारी रहने की पेशनगोई की है। ऐसे में शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया गैस का मसला फौरी तौर पर हल करे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। एक और वेदर अपडेट। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम समेत दीगर शहरों में हर सू सफ़ेदी फैल गई है। बरतानवी महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी की है। मजीद अपडेट करेंगे तैमूर खान। जी तैमूर। जी बिल्कुल, बरतानिया में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम तब्दील हो गया है और सर्दी की शिदत में भी मजीद इजाफा हो गया है। आसमान से गिरते इन रूई के गालों ने हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी बखेर दी है और यूँ लगता है जैसे ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बच्चे इस बर्फबारी को इंजॉय करते हुए जहाँ स्नोमैन बना रहे हैं, वह एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले भी बरसा रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इसके अलावा मौसम की वजह से हवाई सफ़र, ट्रेनों का सफ़र और जो बसों का शेड्यूल है वो बुरी तौर पर मुतासर हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से येलो वार्निंग जारी की गई है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो -2 है और आइंदा चंद रोज तक ये बर्फबारी का सिलसिला जो है यूं ही जारी रहेगा। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया तैमूर। तो मौसम खुशगवार हो और फूलों की सोहबत हो तो दिल बाग बाग हो जाए। कराची में फूलों की नुमाइश का अहवाल बता रही हैं जमजम सईद। जनवरी का सर्द महीना, ठंडी हवा के झोंके और ताज़ा फूलों का साथ। फेयर हॉल कराची में गेंदे के फूलों की नुमाइश लग गई। फूलों के चाहने वाले दूर दूर से खींचे चले आए। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है कराची का, जिसकी वजह से इस किस्म के फेस्टिवल होने चाहिए फैमिली के लिए स्पेशली, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखा सकें कि आगे चल के इन चीज़ों को ये लोग कंटिन्यू करें। मौसम और फ्लावर्स का तो एक वैसे ही एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है, और फिर लेडीज़ को तो वैसे ही फ्लावर्स जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं देख के और फ्रेश कर देते हैं। आज की मसनूई जिंदगी में इस फितरी माहौल ने सबके दिल मोह लिए। मैं कमज़ोर हूँ, मैं मतलब है कि यहाँ आया हूँ सफरी लेने के लिए। शौक बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत फूल भी हैं और खूबसूरत भी लग रहा है। मौसम अच्छा हो, फूल ताज़ा हो और फूलों जैसे बच्चे मेहमान हों, और फिर क्या चाहिए। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। शादी की तकरीबात पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। 29 जनवरी को निकाह और 30 जनवरी को दावत वलीमा होगी। संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। 30 साल बाद बिलावल हाउस में शहनाइयां गूंजेंगी। ज़रदारी और भुट्टो खानदानों में खुशियों का समा है। आसिफ जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात शुरू हो गई। महफिल मीलाद से तकरीबात का आगाज हुआ। 27 जनवरी को रस्म मेहंदी होगी, 29 जनवरी को निकाह और 30 जनवरी को दावत वलीमा होगी। बख्तावर भुट्टो की शादी में 300 से ज़ायद मेहमानों को दावत दी गई है। सियासी क़यादत के साथ अस्करी कायदीन भी मेहमान होंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। जुल्फ़िकार से गैंग वॉर तक यही पीपल्स पार्टी की तारीख है। हलीम आदिल शेख की घन गरज, बोले कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया। अली जैदी ने सवाल किया तो सारे जियाले बिलों से निकल कर आ गए। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है जुल्फ़िकार से लेके गैंग वार। एक अली जैदी ने क्या कर दिया, सारे निकल के आ गए, अपने बिलों से बाहर निकल कर आ गए। सईद गनी एंड कंपनी ये कल मैदान में आ गए। आप मंशियात फरोशों के सरबराह हो, SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताती है, और आप आके अली जैदी पे बात करोगे कि ये आपने शहर को कचरा कुंडी कैसे बना दिया। पूरे सिंध के कचरे का कंट्रोल कराची में। शर्म आनी चाहिए कि कचरे के अंदर भी आपने पैसे खाए, ज़कात के अंदर भी आपने पैसे खाए, पेंशन में भी आपने पैसे खाए,
NICVD में भी आपने पैसे खाए और शहर को कचरा कुंडी बना दिया। अच्छा, कप्तान बनने का शौक है, PCIC का कप्तान तो मैं बनूंगा, PCIC का इंचार्ज तो मैं बनूंगा। अरे भाई जवाब भी तो दो। इस वक्त सूबे में करप्शन का मास्टरमाइंड, मैं कहना चाहता हूँ कि साईं तो साईं की करप्शन भी साईं। ऐसे शो करता है मुराद अली शाह साहब अपने आप को कि पीपल्स पार्टी में वाहिद मुराद अली शाह साहब ईमानदार है। अली जैदी ने वज़ीर आला सिंध से बदतमीजी की, जिसकी वीडियो मौजूद है। फुटेज वज़ीर आज़म को दिखाई जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने ऐलान कर दिया, ये भी कह दिया कि वीडियो पब्लिक भी की जा सकती है, ताकि सबको पता चले कि PTI का अमल क्या है। नासिर हुसैन शाह के साथ ही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। सूबाई वजीर ने उनसे क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला हाउस में वफाकी वज़ीर अली जैदी की वज़ीर आला सिंध से तलक कलामी, वज़रा उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ, वज़ीर इत्तला से जानेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ही उनसे तबसरा लेंगे। शाह साहब, इस वक्त सबसे गर्म मामला है ये कि अली जैदी की वज़ीर आला हाउस में तलक कलामी हुई, तो उस पर आप लोग क्यों इतना खामोश रहे? आप क्या चाहते थे, खामोशी क्यों? देखें, चीफ मिनिस्टर हाउस हमारा हाउस था और वो लोग हमारे पास एक मेहमान की हैसियत में आए थे, तो हमारी कुछ रवायात हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और एक स्मूथली मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान भी थे, और जब एक जो दिन का एजेंडा था कि जिसमें था कि जी महमूदाबाद नाले का था पूरा तय हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी लेकिन थोड़ा इनका अंदाज़ उस वक्त भी गलत था। और ये हमारे पास सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि वो जूम पे मीटिंग थी, दीगर लोग इस्लामाबाद में भी थे, तो एक रिकॉर्ड होती है, तो पूरी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इनका अंदाज़ गुफ्तगू ही गलत था, जिस तरह उन्होंने मुखातिब करके कहा और उन्होंने कहा क्या हो रहा है, तो CM साहब ने कहा कि उस पर काम हो रहा है, तो इस पर उन्होंने और ज़्यादा बात की, तो उस पर उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, क्योंकि इनका जो तर्ज था, अंदाज़ गुफ्तगू था, वो बेहतर नहीं था। तो उसके बाद ये एकदम उठे, फाइलें पटकी और पता नहीं क्या गया, कुछ बोलते हुए चले गए, लेकिन हम चुप रहे। आदाब मेज़बानी के लिहाज से अपनी रवायात के हाथों हम मजबूर थे, और ये इनका नामुनासिब रवैया था। और अगर जो ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि मैं कराची के मामलात की वजह से हुआ, तो क्या असद उमर क्यों नहीं उठे, अमीनुल हक साहब क्यों नहीं उठे, इनके PTI के एक और MNA इंजीनियर साहब जो हैं, नजीब साहब, जिनको स्पेशली इन्वाइटी के तौर पर CM साहब ने बुलाया था, वो क्यों नहीं उठे, उन्होंने क्यों नहीं वॉकआउट किया? ये सिर्फ इन्होंने ड्रामा किया। और अब भी देख लें कि CM साहब की संजीदगी देख लें, हमारी देख लें कि हमने कोई बात नहीं की, बल्कि उसके फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे। इस रवैये की जो वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पर भी पहुंचा, तो आप ये वीडियो जो है वो उनके सामने भी पेश करेंगे, शवाहिद के तौर पर दिखाएंगे कि रवैया क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने भी बात आएगी, और मे भी हो सकता है हम पब्लिक भी करें, क्योंकि उसमें सबके सामने आ जाएगी कि इनका क्या। संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, ये मामला वज़ीर आज़म तक गया तो वीडियो भी पेश करेंगे। अली जैदी का बॉडी लैंग्वेज मुनासिब नहीं था, उनका अंदाज मुनासिब नहीं था, और अगर सिर्फ कराची के मामले पर उनको गुस्सा आया तो बाकी लोग क्यों बैठे थे, वो भी क्यों नहीं वॉकआउट कर गए? और अभी आपको बताएं कि कराची के बिन कासिम पार्क में छाई रंगों की बहार। मारूफ डिजाइनर ज़ैनब चटानी के फैशन शो का अहवाल जानते हैं रेहान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची में रंग बिरंगे मलबूसात का फैशन शो। मॉडल्स ने सर्दियों के उरूसी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की तो समा बन गया। फैशन शो में नए और पुराने डिजाइन के हामिल मलबूसात सामने आए तो देखने वाले देखते रह गए। डिजाइनर ने मलबूसात को नए दौर के आगाज से ताबीर किया। ऑटोमन एम्पायर और उनके पैलेसेस और इनकी सीलिंग्स और इन सारी चीज़ों से बहुत इंस्पायर्ड हमेशा होती हूँ। फिर हमारा कल्चर उसमें जब मिक्स हो जाता है और हमारी एक जो अपनी हेरिटेज है, तो वो जब दोनों को कंबाइन किया, और वो बस जो है एवरी पीस इज़ मेड वेरी आर्टफुली। उरूसी मलबूसात में हाज़रीन ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। कोरोना SOPs के साथ मुनक्किद किया जाने वाला ये फैशन शो कराची की रूठी हुई सकाफती सरगर्मियों की वापसी की एक उम्मीद मालूम होता है, जिसे हाजरीन ने बहुत बहुत पसंद किया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इश्तिराक से होने वाली 3 रोज़ा साइकिल रेस मिट्टी में खत्म हुई। पाकिस्तान आर्मी पहले और कराची दूसरे नंबर पर रही। और ये रवाना हुए
आप देख सकते हैं पिकअप। सयाहत के फरोग के लिए थरपारकर में साइकिल रेस का इनेकाद। शुरका ने 3 मराहिल में 180 किलोमीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान आर्मी ए ने मैदान मार लिया। कराची ए दूसरे नंबर पर रही। 70 किलोमीटर की स्क्रैच रेस कराची टीम ए के नाम रही। 52 किलोमीटर की टीम रेस में पाकिस्तान आर्मी ए टीम ने मैदान मार लिया। 42 किलोमीटर इंफरादी रेस में आर्मी के मोहम्मद बिलाल फातेह रहे। रेस जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब में सिविल व फौजी हुकाम के अलावा तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जवानों ने महारत का मुजाहरा किया। तकरीब में सिंधी सकाफत को भी उजागर किया गया।